औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं सरफराज अहमद मेओ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम साइकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सोशल साइकोलॉजी, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है हमारे साइकोलॉजी के अंदर, और ये जो ब्रांच है साइकोलॉजी की या फील्ड है, इसको न सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर्स लेवल में एज अ सब्जेक्ट, मास्टर्स लेवल में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और दूसरी हम फोर्थ ईयर में या बीए बीएससी जो हमारा एडीएस प्रोग्राम, एडीपी प्रोग्राम है, उसमें इसको एज अ चैप्टर के पढ़ाया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम इसको स्टार्ट लेते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहुंचते रहें। आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये पहली स्लाइड आपके सामने सोशल साइकोलॉजी की नज़र आ रही है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सोशल साइकोलॉजी बेसिकली, आगे उसकी डेफिनेशन भी आएगी, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता चलूँ, एक्सप्लेन करते। सोशल साइकोलॉजी सीक्स टू एक्सप्लेन, यानी वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि किस तरह हमारे जो थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, हमारी परसेप्शंस होती हैं और हमारा बिहेवियर होता है, वो जब हम दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं तो उनसे कैसे असरअंदाज होता है, कैसे उसके यानी हमारी सोसाइटी का हमारे किरदार पर क्या असरात हैं, उनका मुतालिया सोशल साइकोलॉजी में जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ हेडिंग्स, इसकी सब फील्ड्स की हेडिंग्स दे दी हैं ताकि आपके किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, या किसी भी एमसीक्यूज टाइप वन पेपर एमसीक्यू जो भी होगा उसमें आपके ये काम आ सके और आपके सोशल साइकोलॉजी का जो एरियाज हैं उनको कवर कर सकें। तो सबसे पहले ऊपर मेथड लिखा हुआ है कि डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर भी, मुख्तलिफ जो हमारे सोशल साइकोलॉजी के फिनोमेनाज हैं उनको स्टडी करने के लिए। जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट्स में मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च मेथड्स जो होते हैं, इसी तरह यहाँ पे हम सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स, केस स्टडी और ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ क्या होती है। तो हमारा जो पर्सन्स, एक इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है अपना सिंगल इनफरादी तौर पर जो उसका है, जो कि दूसरों से ज़्यादा, यानी इंसान अपने आप को जब दूसरों में होते हुए मुख्तलिफ जगह मौके के मुताबिक अपने आप के बारे में क्या सोचता है, अपने आप से दूसरों को अपने आप से कैसे डिफरेंट करता है, उसको उसकी ज़ात या सेल्फ कहा जाता है। दूसरा हम सोशल कॉग्निशन की बात करते हैं। सोशल कॉग्निशन होता है कि किस तरह जो है पीपल, अफराद जो होते हैं वो प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और अप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशंस को दूसरे लोगों की मुख्तलिफ सोशल सिचुएशंस में, यानी वो हमारी सोशल जो है वो कॉग्निशन होती है। कॉग्निशन जानना होता है तो समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में जानना, और हम जो दूसरे लोगों से हमने इन्फॉर्मेशंस ली होती हैं वो हम अपनी जब हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ सोशल सिचुएशंस के अंदर, सोशल कॉग्निशन कहलाता है। एटीट्यूड एक सेट होता है इमोशंस का, बिलीव्स का और बिहेवियर्स का, किसी खास ऑब्जेक्ट, पर्सन या थिंग या इवेंट्स के हवाले से, उसको एटीट्यूड कहा जाता है। परसुएशन जो होता है प्रोसेस, इसमें इंसान का जो एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, बगैर किसी फोर्स के वो कम्युनिकेशन से, दूसरे लोगों की कम्युनिकेशन से किस तरह से असरअंदाज होता है, यानी दूसरे लोग हमारे ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। लेकिन इसमें एक फैक्टर है कि बगैर किसी फोर्स के, यानी हम कैसे दूसरे लोगों से मोटिवेट होते हैं, उसको परसुएशन कहते हैं। यानी दूसरों की बातें सुन के हम अपने अंदर क्या चेंज ले आते हैं, सिंपली वर्ड में ये परसुएशन कहलाती है। ये ग्रुप इन्फ्लुएंस क्या होता है कि सोशल इन्फ्लुएंस, जिसमें एक इंडिविजुअल्स के जो एटीट्यूड्स, बिलीव्स और बिहेवियर्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं बाय द प्रेजेंस और एक्शंस ऑफ अदर। दूसरे लोगों के की मौजूदगी में, दूसरे लोगों के एक्शंस की वजह से जो हमारे जो हमारे एटीट्यूड्स, बिलीफ और बिहेवियर्स के अंदर चेंज आती है, वो ग्रुप इन्फ्लुएंस। यानी ग्रुप के जो असरात होते हैं, जब आप किसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, जब आप किसी ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, तो उनके फिर आपके बिहेवियर पर, आपके एटीट्यूड्स पर, आपके बिलीव्स क्या असर होते हैं, उसको ग्रुप इन्फ्लुएंस कहता है। रिलेशनशिप बेसिकली एक एसोसिएशन होती है जो पर्सन्स के दरमियान, जो कि हमारे फेमिलियरिटी की वजह से, म्यूचुअल अवेयरनेस और एक दूसरे के दरमियान एक दूसरे की जो शनाख्त बनती है और मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं, यानी उनकी मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे रिलेशंस की दूसरों के बारे में। ठीक है जी। सो इसको हम रिलेशन, जो यानी जो हमारी एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दूसरों के बारे में, हमारा एक ताल्लुक, हमारी एक फेमिलियरिटी हो जाती है, हमारी म्यूचुअल
सोशल अवेयरनेस हो जाती है दूसरे लोगों के साथ, ठीक है, तो उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। ऑल्ट्रिज्म की बात करते हैं तो ऑल्ट्रिज्म एक मोटिव होता है जो कि एक इंसान का दूसरे इंसान की हेल्प करने के लिए होता है। हम दूसरे की हेल्प करते हैं जिसमें हमारी कोई गर्ज नहीं होती, लालच नहीं होता, ठीक है। हम दूसरे की परेशानी को जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं बगैर किसी लालच के, ठीक है, जिसमें इंसान का कुछ ज़ाती इंटरेस्ट नहीं होता, उसको ऑल्ट्रिज्म कहा जाता है। एग्रेशन बेसिकली एक बिहेवियर होता है और ये जो है दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना, ठीक है जी, जिसमें जानबूझ के दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाई जाती है और जो कि उसकी विश नहीं कर रहा होता कि उसको हार्म किया जाए, उसको जो है वो तकलीफ पहुंचाई जाए। तो ऐसा बिहेवियर दैट इज़ इंटेंडेड टू हार्म एन अदर, जो कि दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है, हु डज नॉट विश टू बी हार्म, जो कि ख्वाहिश नहीं करता कि उसको तकलीफ, तो उसको एग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। हम दूसरे को बिला वजह किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, नुकसान। और प्रेजुडिस क्या है? अनजस्टिफाइड और इनकरेक्ट एटीट्यूड होता है किसी भी इंडिविजुअल के तरफ जो होता है, ठीक है जी, उसको प्रेजुडिस कहा जाता है, तासुब कहा जाता है। इसको हम आगे भी जाके इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। सोशल साइकोलॉजी, अब हम इस पे आज, पहले भी मैंने डिफाइन कर दिया है कि किस तरह से लोग, सोसाइटीज़ जो है, सोशल रिलेशंस इंसान के ऊपर असरअंदाज होते हैं और इंसान के बिहेवियर्स को चेंज करते हैं। तो बेसिकली यही कि किस तरह से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और बिहेव करते हैं दूसरे लोगों की तरफ, और किस तरह दूसरे लोगों के जो थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स होते हैं वो हमारे ऊपर असरअंदाज, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं और हम दूसरों से क्या असर लेते हैं, सिंपल, ठीक है जी। एक जो है जो सोशल साइकोलॉजी, एक सोशल टॉपिक्स का वाइड रेंज हमारे पास है। इसमें ग्रुप बिहेवियर है, सोशल परसेप्शन है, लीडरशिप को, नॉन वर्बल बिहेवियर को, कन्फर्मिटी, एग्रेशन, प्रेजुडिस, इन सब चीज़ों को जो है, जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिया और आपको इंपॉर्टेंट जो है उसकी टर्म्स जो है उनको डिफाइन कर दिया। ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि सोशल साइकोलॉजी सोशल इन्फ्लुएंसेस पर नहीं देखती है, यानी सोशल तौर पर लोग किस तरह से असरअंदाज होते हैं, सिर्फ इसी चीज़ की स्टडी नहीं है, बल्कि ये सोशल परसेप्शन के, सोशल इंटरेक्शन जो हैं, ये भी अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है सोशल बिहेवियर को, उनमें भी ज़रूरत है कि हम सोशल परसेप्शन कैसे करते हैं, समाजी तौर पर जो इदराक होता है वो किस तरह होता है, और सो हम लोगों के साथ हमारा मेल जोल होता है वो किस तरह से हमारे सोशल बिहेवियर के ऊपर हमें उसको समझने में मदद देता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इसमें आगे जाके डिस्कस करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। जी, अब हमारा अगला जो टॉपिक है सोशल ग्रुप्स एंड टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में आ जाता है, सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स बयान करें। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए बोलता हूँ कि ताकि थोड़े टाइम में आपकी जो है वीडियो कवर, ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बने, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, वरना इसको तो डिटेल में समझाने की ज़रूरत है। इसके लिए आप डिटेल में जानने के लिए मेरी बुक को स्टडी कर सकते हैं जी, एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी जो है BSc के लिए बुक, एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी, यानी हमारी जो ADP ADS या BSc प्रोग्राम पार्ट 2 में इस्तेमाल होती है, उसमें पूरा चैप्टर है। तो प्राइमरी ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ हमारा डायरेक्ट लिंक्स होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो था चार्ल्स कॉले ने अपनी बुक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अ स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड, इसमें इसने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया था। एक बेसिकली एक स्मॉल सोशल ग्रुप होता है जिसके मेंबर जो होते हैं आपस में क्लोज, पर्सनल और उनके लॉन्ग ड्यूरेशन यानी पायदार जो ताल्लुकात होते हैं उन पर मुश्तमिल होता है, जैसे हमारी फैमिली हो गई, ठीक है जी। प्राइमरी ग्रुप्स आर मार्क्ड एज कंसर्न फॉर वन अनदर, शेयर्ड एक्टिविटीज़ एंड कल्चर, हम अपनी एक्टिविटीज़ को भी शेयर करते हैं, अपने कल्चर को भी, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, जिसकी सबसे अच्छी जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, वो सारे इसके हिस्सा हैं। सेकेंडरी ग्रुप जो हमारा होता है, ये एक लार्ज ग्रुप होता है जिसके रिलेशंस जो होते हैं वो इम्पर्सनल होते हैं और गोल ओरिएंटेड होते हैं। ये ज़ाती नौइयत के इसमें इतना वो चीज़ें, किसी ख़ास मकसद के लिए जब हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं और टेम्प्रेरी तौर पर रिलेशनशिप बनाते हैं, जैसे क्लास फेलोज़ थोड़े अरसे के लिए अगर हम उनसे ताल्लुक़ बनता है, या हम किसी डॉक्टर के साथ पास जाते हैं तो डॉक्टर क्लाइंट रिलेशन है, या हम किसी शॉप पर जाते हैं
तो वहाँ पर जो हमारा उनके साथ एक रिलेशन बनता है तो उसको हम सेकेंडरी सेकेंडरी इसलिए इसको कहा गया कि ये जो है लाइफ में बाद में आता है, और इसको चार्ल्स कॉले ने ही इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने इसको टर्म सेकेंडरी इसलिए इस्तेमाल की कि ये लेटर इन लाइफ में होता है और ये इंसान की आइडेंटिटी और उसके जो है उस पर इतना असरअंदाज नहीं होता जितना प्राइमरी ग्रुप होता है। थर्ड हमारा रेफरेंस ग्रुप होता है। एक कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल इसके लिए किया गया, रॉबर्ट के मार्टन ने इसको हाइपोथेसाइज किया था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों के जो है ग्रुप रेफरेंस के साथ और पीपल्स के, कि हम जब एक दूसरे के साथ करते हैं फला पॉलिटिकल पार्टी के लोग और हम में क्या फ़र्क है, फला रिलीजियस पार्टी और हम में क्या फ़र्क है, फ़र्क रिलीजियस ग्रुप है या कोई भी स्कूल ऑफ थॉट है हमारा उसके साथ है, या हम क्लास फेलोज़ के, हम क्लासेस के या यूनिवर्सिटीज़ के, या आपस में जब हम एक दूसरे के साथ है उसका हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ऐसे जो जिसमें कंपैरिजन होता है बेसिकली, ठीक है, इसमें इंडिविजुअल्स और अनदर ग्रुप्स जो है उनको कंपेयर किया जाता है तो उसको हम रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। एटीट्यूड्स सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रवैया जिसको कहते हैं, एटीट्यूड हमारी पर्सनालिटी का वो एलिमेंट है जिसका जो इजहार है एक शख्स अपनी मखसूस सोच और मखसूस एहसास और मखसूस अमल के ज़रिए से करता है। यानी हमारा जो एक पैटर्न्स होता है बिलीफ का, ओपिनियंस का, जो कि हमारे रिएक्शंस को जो है वो जो हमारे देर पा पैटर्न ऑफ बिलीफ है उसको दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरफ, इवेंट्स की तरफ, पीपल्स की तरफ, अफराद की तरफ जो हमारा एक ख़ास रद्द अमल होता है उसको एटीट्यूड्स कहते हैं। ये हमारी शख्सियत का एक गहरा और सीखा हुआ आंसर है जो हमें ख़ास तौर पर सोचने और महसूस करने पर आमादा करता है। इसका इजहार एक फ़र्द अपनी सोच, अपने एहसासात, अपने किरदार के ज़रिए से करता है। तो ये एक एटीट्यूड जो है शुरू में वो डिफ़िकल्ट टास्क होता है जो कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम होता है और ये इफ़ेक्ट करता है इसकी जो सक्सेसफुल आउटकम्स के लिए। विलियम जेम्स ने इसको डिफ़ाइन किया था। हॉल्स ने इसको कहा था एबिलिटी इज़ व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, जो आप करने की आपके अंदर सलाहियत है। मोटिवेशन डिटरमिन व्हाट यू डू, ये मोटिवेशन आपकी डिटरमिन करती है कि आप करते क्या हो। एंड एटीट्यूड डिटरमिन हाउ वेल यू डू इट, और जो आपका एटीट्यूड है वो डिटरमिन करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसके करते हो। बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जो है इफेक्टिव एक डेफिनेशन है हॉल्स की। यानी एबिलिटी क्या होती है कि आपके अंदर क्या सलाहियत है करने की, मोटिवेशन क्या होती है कि आप क्या करते हो, और एटीट्यूड क्या होता है वो ये डिटरमिन करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से किसी भी काम को करते हो। तो हम इसमें एटीट्यूड की जब समाजी नफ्सियात में हम पढ़ते हैं तो तीन इकसाम, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड और न्यूट्रल बिहेवियर जो हमारा होता है, तीन तरह का होता है। ठीक है जी। जो पॉजिटिव होता है बेसिकली वो अच्छे हालात, वाक़यात, सूरत हाल और अच्छी जो सरगर्मियाँ होती है उनमें दिलचस्पी का मुज़ाहरा करता है। जो मनफी होता है वो दूसरों में खामियां तलाश करता है, उनकी शख्सियत के मुस्बत और औसाफ को नहीं देखता बल्कि उनके अंदर जो है वो नेगेटिविटीज़ को ढूंढने की कोशिश करता है। और जो न्यूट्रल एटीट्यूड होता है वो जो है बड़ा एक न्यूट्रल बिहेवियर, न्यूट्रल एटीट्यूड होता है अफराद का कि ये अपने मसाइल को नज़रअंदाज करते हैं और चाहते हैं कि उनके मसाइल को कोई दूसरा ही हल करे। बड़ा न्यूट्रल, इनका ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, एक न्यूट्रल सा होता है कि दूसरों से तलाश करते हैं जी अपने मसाइल के हल करने के लिए, किसी के बारे में कोई इतनी खास राय नहीं रखते हैं। तो ये है बेसिकली हमारा एटीट्यूड। अब आगे चल के इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं जो कि इसकी मेन टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स में पहली हमारी जो है वो प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस तासुब होता है। तासुब जो होता है एक प्री जजमेंट होती है जिसको लिटरेरी मीनिंग्स में हम प्री जजमेंट कहते हैं। पहले यानी जजमेंट होने से पहले जो डिसीजन हमारा हो जाता है किसी चीज़ से, किसी शख्स को मिले बगैर या किसी के बारे में जाने बगैर हम जो पहले से एक राय कायम कर लेते हैं, उनके बारे में हमारी एक सोच बन जाती है। तो ये डिसाइड कर लेना बिफोर हैंड व्हाट अ पर्सन विल बी लाइक इंस्टेड ऑफ विद होल्डिंग जजमेंट, उसके बारे में हमें जजमेंट के बगैर, हमारे पास कोई जजमेंट नहीं है उसके अलावा ही हम उसके बारे में एक राय कायम कर लेते हैं। और हमें पता होता है कि ये हमारे इंडिविजुअल्स की क्वालिटीज़ पे बेस नहीं करती है और उसके बिहेवियर पे बेस नहीं करती है। तो हम उसकी सारी चीज़ें जो प्री डिसाइड हो जाती है, प्री जजमेंटल हो जाती हैं, उन चीज़ों को बेसिकली प्रेजुडिस कहा जाता है, तासुब कहा जाता है। जब हम
जब स्टीरियोटाइप्स हम रखते हैं अपने अंदर किसी ग्रुप के बारे में या अफराद के बारे में, तो वो हमें उनके बारे में प्रेजुडाइज बना लेता है। यानी हम जामद रवैया जब रखते हैं लोगों के बारे में, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप एक जामद रवैया होता है, जामद जिसमें कोई लचक नहीं होती, स्ट्रिक्ट जो है होता है, ठीक है जी, जिसमें कुछ चेंज नहीं आती है, उसको हम कहते हैं। तो जिन लोगों के अंदर वो एटीट्यूड, जैसे हम किसी के बारे में पहले से हम कट्टर, कोई जितना मर्जी कह ले, हमारे अंदर वो चेंज नहीं आती है, तो उसके हवाले से जिनका इस तरह का रवैया होता है, वही उनके अंदर ही प्रेजुडिस आता है। और प्रेजुडिस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव हो, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल मैन हु आर प्रेजुडाइज अगेंस्ट वुमेन आर ऑफन इक्वली प्रेजुडाइज इन फेवर ऑफ मैन। तो जो औरतों के लिए प्रेजुडाइज होते हैं, तो ऑब्वियसली जो है वो इन फेवर में भी होते हैं, इन फेवर ऑफ मैन, ठीक है जी, प्रेजुडाइज इन फेवर ऑफ मैन उसमें भी होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पॉजिटिव ये भी है कि जिसके बारे में हमारे अंदर हम जो है अच्छी राय रखते हैं, या किसी से हम प्यार करते हैं, या कोई हमें अच्छा लगता है, या किसी के साथ हमारी एफिलिएशन है, तो उसके बारे में जितना मर्जी कोई कहता रहे, हमें उसकी बुराई नज़र नहीं आती, या हम उस नेगेटिव नहीं सोचते हैं उसके बारे में, तो हमें प्रेजुडिस नहीं होता, तो हम हमेशा उसके बारे में पॉजिटिविटी ही रखते हैं। तो ये जब नेगेटिव एटीट्यूड्स की सूरत में आता है किसी भी मेंबर या ग्रुप की शक्ल में, तो जो है हम प्रेजुडाइज को ट्रांसलेट जब करते हैं बिहेवियर की सूरत में, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। यानी हम उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, हम तफरीक करते हैं जब, यानी हमारा जो प्रेजुडाइज वाला जो रवैया होता है, जो हमारी तासुब होता है, जब हम शो करते हैं, या बिहेवियर हम उन लोगों के साथ जिनसे हम प्रेजुडाइज होते हैं उनके साथ हम बिहेव करते हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ करते हैं, हम डिफरेंटली उनके साथ बिहेव करते हैं, अनफेयरली बिहेव करते हैं उन फैमिली मेंबर्स की तरफ या उनके बारे में। यानी हम जैसे अपने रिश्तेदारों में भी देख लें कि जो हमें अच्छा नहीं लगता, जिसके बारे में हमारी सोच होती है, तो हम उनके साथ वैसे सलूक नहीं करते जिस तरह के हमें उन लोगों के साथ करते हैं जिनसे हमारा ज़्यादा अच्छा रिलेशन होता है। हम हर चीज़ पर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें इसकी बहुत सारी डेफिनेशन से उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल जो है वो मिल जाती हैं। तो किस तरह से हम इसको एक्वायर करते हैं, इसके बारे में हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी है। बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को देखकर लर्न करते हैं, दूसरे दोस्तों को देखकर, ये सोसाइटी से सीखते हैं। और मोटिवेशन थ्योरी ये कहती है कि हम जो है वो मोटिवेट होते हैं किसी चीज़ को जिसके बारे में हमारी पहले से ही राय इस तरह की होती है कि फ़लाँ तो ऐसा, जब उसके बारे में हम मज़ीद सुनते हैं या मज़ीद जानते हैं, तो हम पहले से उनके बारे में वो हमारे अंदर होता है। जैसे हम जब सक्सेस के लिए मोटिवेट होते हैं, तो हम दूसरे लोगों से जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड्स अपने वो बना लेते हैं, अपने जो कम्पिटिटर्स होते हैं उनके बारे में हम मनफी सोच या तासुब उनसे कायम कर लेते हैं, ठीक है जी, उनके बारे में हम तासुब के वो तो ऐसे होता है, उनसे हमें अच्छे नहीं लगते जो हमारे कंपिटिटर्स होते हैं। इसी तरह पर्सनालिटी थ्योरी है कि इंसान की पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा हद तक उस पर असरअंदाज होती है कि इंसान की जैसी शख्सियत होगी, ज़ाहिर है इंसान की पर्सनालिटी के अंदर वो चीज़ें होंगी, तो वो पहले से अगर नेगेटिव पर्सनालिटी है तो वो जो है इंसान की वैसे ही डेवलप कर लेगी। जब घर वालों के सामने, जब बच्चों के सामने पेरेंट्स बातें करते हैं, ठीक है, जब बातें करते हैं तो वो भी पर्सनालिटी वैसे ही बना लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनके घर वालों की सोच उनके बारे में होती है, ठीक है जी। तो ये सारा क्योंकि हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डेवलपमेंट के अंदर उन चीज़ों को, तो वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं और उसकी वजह से प्रेजुडिस पैदा होता है। इसी तरह कॉग्निटिव जो हमारी थ्योरी है वो कहते हैं कि हमारी जो सोच होती है किसी चीज़ के बारे में, जैसी हम एक शख्स के किसी के बारे में सोच बनाते हैं, तो वैसी ही जो है हम उसके बारे में हमारा रवैया बन जाता है। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा रवैया होगा। मीन के हम जैसे कहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि तमाम जो बेघर लोग होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ठीक है, हमारी ये सोच है, तो वो हमारे उनके लिए प्रेजुडाइज का जो है वो शिकार कर देती है और इस तरह हम तासुब का शिकार हो जाते हैं। प्रेजुडिस के कंपोनेंट्स वो क्या होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसको ज़रा थोड़ा सा हम ब्रीफली देख लेते हैं। जो कंपोनेंट्स में उनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं प्रेजुडिस के। एक तो कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होते हैं कि जिसमें किसी फ़र्द की तरफ, दूसरे फ़र्द की तरफ या ग्रोह की तरफ या सूरत हाल के बारे में इंसान का जो नापसंदीदा नफ़रत पर मबनी एतक़ादात होते हैं, अकायद होते हैं, और जो उसके ख़यालात रखता है, यानी फ़र्द के ख़यालात या उसकी सोच का जो फोकस होता है उस सूरत
हाल या मौके के बारे में गलत और मनफी होता है, जिसमें भी वो बात कर रहा होता है जहाँ पे, तो उसके कॉग्निटिव जो है इसके कंपोनेंट्स होता है। यानी इंसान की जो सोच होती है वो नफरत पर मबनी होती है सिंपली, जो उसका असरात होते हैं और वो गलत और मनफी सोच होती रखते हैं। इफेक्टिव जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं जिनको तासुरी अज्जा भी कहा जाता है, ये मनफी या नापसंदीदा मनफी या पसंदीदा ख्याल दोनों तरह के हो सकते हैं। अगर इनके साथ फ़र्द किसी दूसरे फ़र्द, मौके या ग्रोह के बारे में या सूरत हाल के बारे में अग्रेसिव उसका होता है रवैया, या जो है वो नफ़रत वाला होता है या खौफ वाला होता है, उसके इमोशंस रखता है, तो इंसान इसको तासुब के हम इफ़ेक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। यानी जो इंसान का, उस इंसान के लिए जिसके बारे में वो प्रेजुडाइज्ड है, उसके बारे में जो उसका रवैया हो, उसका जो बिहेवियर होता है वो किस तरह का होता है, वो उसका इफेक्टिव कंपोनेंट्स है। यानी किस तरह से वो इफ़ेक्ट करता है दूसरे के लोगों के ऊपर। बिहेवियरल कंपोनेंट जो होता है वो किरदारी जिसको अज़्ज़ा होते हैं, यानी फ़र्द के जो किरदार का किसी वाक़ये के बारे में या सूरत हाल के बारे में या फ़र्द के बारे में या किसी ग्रुप के बारे में जो अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर जो वो करता है, यानी अगर उसको मारपीट करता है, बोलता है गुस्सा में और नफ़रत का जो है मुज़ाहरा करता है बाकायदा तौर पर, ठीक है ना। इफेक्टिव में तो है जो शो करवाता है, बिहेवियरल में जो है कि वो बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली उनको परफॉर्म करके दिखाता है, ठीक है। और कॉग्निटिव में जो वो सोचता है उनके बारे में, यानी कॉग्निटिव का ताल्लुक है सोच के बारे में। इफेक्टिव का जो उसके जाहिर होता है चेहरे से, ठीक है, तासुरात से, उसके चेहरे का रंग बदल रहा है जी, नफरत हो रही है, वो सारा वो। और इफेक्टिव और उनके साथ बड़ा रिजिड उसका बिहेवियर सा हो रहा है जैसा। और बिहेवियरल कंपोनेंट में प्रैक्टिकली उन चीज़ों को परफॉर्म करके दिखाता है, मारता पीटता है या गुस्सा करता है या बोलता है, ये सारा वो इसके बिहेवियर। ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करेंगे तो कुरानी तालीमात को जो है उनको ज़रिए से हम तासुब को ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम उसको इक्वल राइट देंगे, बराबरी के हुकूक देंगे लोगों को, तो फिर भी ये ख़त्म हो सकता है। एजुकेट करेंगे लोगों को, तालीम देंगे, उनको आगे ही फराहम करेंगे तो भी। मैस मीडिया का इसमें बहुत अहम किरदार है। मैस मीडिया लोगों को अगर तासुब से भरपूर चीज़ें दिखाएगा तो ज़ाहिर है, और अगर वो प्यार मोहब्बत इत्तेफाक इत्तेहाद वाली फ़ज़ा पैदा करेगा तो लोग उससे जो है वो लर्न करेंगे। अगर लोगों के लिए वर्कशॉप्स, सेमिनार्स करवाए जाएँ, लोगों का अवेयरनेस दी जाए, लोगों को आपस में जो बैनुल सूबाई जो है बैनुल मज़हबी या बैनुल सियासी जो उनके मौज़ूआत पर जो है अगर उनको वर्कशॉप्स करवाए जाएँ, सेमिनार्स करवाए जाएँ, तो उसके ज़रिए से भी हम ये तासुब को ख़त्म कर सकते हैं। और लोग जब आपस में मिले जुलेंगे, उनके आपस में कॉन्टेक्ट्स होंगे, जैसे हम अगर दूसरे सूबों के, कास्ट के या दूसरे मज़ाहब के, मसलक के बारे में जो हमारी एक राय होती है, वो चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आपस में मेल मिलाप होगा, लोग मिलेंगे, तो इंशाअल्लाह वो जो है तासुब का ख़ात्मा होगा। तो ये वो चीज़ें, ये कंपोनेंट्स और ये ट्रीटमेंट है तासुब की। जी, उसके बाद स्टीरियोटाइप आ जाती है एक, ये रिजिड और ओवर सिंप्लीफाइड है, यानी सिंपल से आगे चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो जिसमें लचक नहीं होती। किसी भी फ़र्द किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सूरत हाल के बारे में या वाक़ये के मुतालिक जो है इस तरह के रवैयों में फ़र्द ऐसी मालूमात और कायद इकट्ठे करता है जो बिल्कुल मनफी नौइयत के होते हैं। फ़र्द को किसी भी किस्म की दलील, कोई भी उसको हम रीज़निंग दे लें, कोई भी एक्सप्लेन कर लें, वो उसको मुतासर नहीं कर सकती हैं, और वो अपने रवैये को ख़त्म कर देगा या उसमें बराबर जो है वो लचक लेके आएगा। ये जो स्टीरियोटाइप होता है बेसिकली ये बेस बनता है, ये बेस बनाता है प्रेजुडिस की, यानी तासुब की। जैसे मैंने पहले आपसे बात कही कि हम किसी एक शख्स को देखते हैं, उसके बारे में हम लर्निंग होते हैं, उसके बार बार हम, यानी हमारा जब लोगों के बारे में गैर लचकदार जामिद रवैया होगा, यानी हमारी सोच ऐसी होगी जो चेंज ना होती हो, तो वो हमारे प्रेजुडिस को जन्म देती है। और प्रेजुडिस के बाद डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने तीनों चीज़ों का आपस में लिंक है, तीनों बिहेवियर्स का, यानी प्रेजुडिस है, स्टीरियोटाइप है और डिस्क्रिमिनेशन है। तो स्टीरियोटाइप बेस बनता है प्रेजुडिस की, और प्रेजुडिस की वजह से हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। इन तीनों चीज़ों की जो है वो आप फ़र्क जो है उसको गौर से समझिएगा। कि फिर दोबारा से सुन ले, स्टीरियोटाइप हमारा एक, जो हमारा एक रिजिड बिहेवियर होता है जिसमें नो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है जी, और इसमें कोई भी चीज़ हो जाए वो हमारे उसको मुतासर नहीं कर सकती। जैसे कट्टरपन जिसको हम कहते हैं, जो है हम किसकी इंतहा पसंदी कह सकते हैं उसको, वो चीज़ें, तो उनकी वजह से जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर इंसान का होता है उसकी वजह से जो है वो हमारा प्रेजुडिस हमारे अंदर आता है,
तआस्सुब हमारे अंदर आता है, और जब वो तआस्सुब जो प्रेजुडिस है, जो हमारे बिल्कुल यानी ऐसी चीज़ें जो कि बगैर किसी डेफिनेशन के होती हैं, बगैर किसी जो है वो प्री जजमेंट्स होती हैं हमारी, उन चीज़ों को, और वो फिर हम जन्म देती हैं किसको, हमारा डिस्क्रिमिनेशन को, जो हम तफरीक करते हैं लोगों के अंदर अपने एटीट्यूड्स की वजह से, अपने बिहेवियर्स की वजह से, उसको जन्म देती है। तो तीनों चीज़ों का है। अब जो एग्जाम्पल है इसकी स्टीरियोटाइप की, कि बिलीव दैट पीपल ऑन पब्लिक असिस्टेंट्स आर लेजी इन स्टीरियोटाइप कंपोनेंट, ठीक है जी, स्टीरियोटाइप है बेसिकली। अब इसमें चीज़ें क्या आ जाती हैं कि जैसे हम अक्सर ही लोग जब हम बैंक्स में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं तो क्लर्क्स हमें काम करते ही नहीं, तो तमाम के बारे में हमारा एक कि जो पब्लिक असिस्टेंट करने वाले, पब्लिक को असिस्ट करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा सुस्ती होते हैं, वो काम नहीं, तो ये हमारा एक उनके बारे में राय कायम हो जाती है कि फला लोग तो ऐसे ही होते हैं, फला लोग तो ऐसे ही, जो हमारा उनके बारे में एक गैर लचकदार जो है वो रवैया बन जाता है, एक रिजिड वे बन जाता है हमारी सोच का, वो बेसिकली स्टीरियोटाइप है। ठीक है जी। तो जी, जैसे हम तासुब की हमने नेचर की बात की थी, इसी तरह एटीट्यूड की भी नेचर होती है जी, एटीट्यूड्स की भी एक फितरत होती है, ज़ाहिर है रवैये वही सेम चीज़ें हैं जी। एटीट्यूड किस तरह से असरअंदाज होता है हमारे किरदार के ऊपर, और बिहेवियर जो है वो हमारा किस तरह से असरअंदाज होता है हमारे एटीट्यूड्स के ऊपर। तो एटीट्यूड जो है वो बेसिकली गाइड करता है हमारे बिहेवियर को, ठीक है जी। जो अंदर से यानी अंदरूनी तौर पर हमारा खुद अंदर से हमारी ख्वाहिश उठती है हमारा, और इतना बाहर का असरात नहीं होते, तो जो हमारा एटीट्यूड बन जाते हैं, रवैये जात, वो हमारे किरदार पर असरअंदाज होते हैं, वो डिटर्मिन करता है एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर। इसी तरह बिहेवियर है हमारा, वो भी हमारे एटीट्यूड्स पर असरअंदाज होता है। तो बिहेवियर जो है वो हमारे एटीट्यूड्स को, और इसके लिए एविडेंस हैं फूट एंड डोर फिनोमेना के ज़रिए से, वो सारी चीज़ें, यानी अगर हमारा बिहेवियर होगा कि हम लोगों से थोड़ा सा काम, हम कहें कि जी हमने थोड़ा सा काम करवाना है, थोड़ा सा, तो हम थोड़े थोड़ा करके बहुत ज़्यादा काम करवा लेते हैं। लेकिन अगर एकदम ही हम लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ बता दें और बहुत ज़्यादा वो काम बता दें, तो फिर जो है वो बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे इंसान, ये पंजाबी में भी हमारे और उर्दू में भी इसकी बहुत सारी मिसालें, कि एक घर में वो आती है कोई चीज़ लेने की और मालकन बन बैठती है। तो इसी तरह से ये चीज़ें फूट एंड डोर मेथड है, पहले हम थोड़े से चीज़ के लिए करेंगे, थोड़ा उसके लिए करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसके मुकम्मल तौर पर उस चीज़ पर असरअंदाज होकर ज़्यादा उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। यानी छोटी चीज़ की ख्वाहिश करके हम बहुत सारी चीज़ों को हुसूल कर सकते हैं, पहले एकदम हम बड़ी चीज़ की ख्वाहिश करेंगे तो शायद हमारे हाथ कुछ भी ना आए। तो ये फुट इंडोर फिनोमेना जो सोशल साइकोलॉजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी के रूल्स होते हैं किसी खास बिहेवियर के बारे में, कि हमने इस तरह से बात करनी है, ऐसे रहना है। तो नॉर्म्स जो हैं वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं हर सिचुएशंस के अंदर। ठीक, कंपोनेंट्स, हम एटीट्यूड्स के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो वही जैसे हमने पहले बात की कि हमने कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजुडिस के देखे, इसी तरह सेम यही है कि प्रेजुडिस आल्सो टाइप ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड की ही टाइप है, तो इसलिए हम उसको जो है वो यहाँ पे भी वही कंपोनेंट्स हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स भी वही हैं, कि जैसे जो हमारे बिलीव्स को बनाते हैं, अब हमारे जो अफराद के बिलीव्स बनते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है ना। तो वही सारे, जैसे कि हमारा एक बिलीफ होता है, देखिए ऑल ओल्ड पीपल आर सेनाइल, तमाम खबती होते हैं जी, बूढ़े लोग खबती है, कि आम लोगों का एक जो है वो बिलीफ बना हुआ है। तो ये जो हमारे बिलीफ्स होते हैं बेसिकली हमारे एटीट्यूड्स को डिटरमिन करते हैं। जैसे कि हम कोग्निटिव एवेल्यूएशन करते हैं कि जो हमारे एटीट्यूड हम डेवलप करते हैं जो है विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक अबाउट इट, उसको सोचे बगैर, ठीक है ना, सोच समझे बगैर हम एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर लेते हैं, जिसको कॉग्निटिव एवोल्यूशन कहते हैं। तो बिहेवियरल जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं इसमें, कि वो कंसिस्ट होते हैं हमारी जो टेंडेंसी होती है टू रिस्पॉन्ड इन अ सर्टेन वे ऑफ टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एटीट्यूड, हम किस वे में उससे जो है वो उसकी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड करने की हमारी जो क्वालिटी है, जैसे कि टॉकिंग टू एन ओल्ड पर्सन एज इफ टॉकिंग टू अ चाइल्ड, जैसे कि हम एक बूढ़े से इस तरह बात करते हैं जैसे बच्चों से, वो तो हमारे बिहेवियरल कंपोनेंट है, हमारे अंदर वो चीज़ है। हम प्रैक्टिकली उसको किस तरह से परफॉर्म करने, जैसे पहले हमने बात की कि हम अपना जो हमारे अंदर सोच जो बन गया, बिलीफ बन गया, हम उसको प्रैक्टिकली किस तरह परफॉर्म करने। और इफेक्टिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इमोशंस होते हैं, कि जो हमारे किसी भी एटीट्यूड के हवाले से उसको जो है वो बनते हैं, यानी अराउज करते हैं बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द एटीट्यूड। जैसे कि हम हमेशा जो है जो अपना जो बुजुर्ग लोग होते हैं
उनके लिए हमारे अंदर फीलिंग सॉरी फॉर एन ओल्ड मैन, हम उन पे अफसोस करते हैं अक्सर ही। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, वो बिलीव्स बने होते हैं जो इफेक्टिव कंपोनेंट्स रहते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं बेसिकली, और ये एक्सप्रेस होते हैं इंडिविजुअल्स डिग्री ऑफ प्रेफरेंस फॉर एंटाइटी। हम किसी चीज़ के लिए कितनी प्रेफरेंस देते हैं, अहमियत देते हैं, वो डेटा हमारे इफेक्टिव कंपोनेंट्स पे इफेक्ट करती है कि हम उसका कितना असर लेते हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो असर लेना, असरात के जो कंडीशंस होते हैं, हमारे असरात क्या होते हैं हमारी लाइफ के ऊपर एटीट्यूड्स के। ठीक है, और हम उसको फिर उन एटीट्यूड्स की वजह से वो हम उसको किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं लोगों के साथ, और वो एटीट्यूड्स उनके बारे में हमारे बिलीव्स कैसे, यानी हमारे जो बिलीव से बनता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बिलीव से बनते हैं कि एक इंडिविजुअल्स के। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें, ये उसके कंपोनेंट्स एटीट्यूड्स के। आई होप सो कि आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। जी, तो ये हमारा सोशल साइकोलॉजी का पहला हिस्सा था जिसमें हमने टाइप्स की बात की, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स की टाइप्स क्या होती हैं, एटीट्यूड क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स एटीट्यूड कौन सा होता है, जो प्रेजुडिस हमारा एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड कौन सा होता है, और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, और फिर उसके हमने कंपोनेंट्स वगैरह की बात की और किस तरह से उसका जो है इलाज किया जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम लीडरशिप और लीडरशिप क्वालिटीज़ और लीडरशिप की थेरीज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे उसमें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ नसीब फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।